प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। और एक बार बाइबल क्लास में आपको प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास करके हम परमेश्वर दिया हुआ वायदे के बारे में हम सीखते आ रहे। मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, कभी तजेगा नहीं करके प्रभु ने हमको वायदा किया। परमेश्वर ने दिया हुआ उस वायदे में प्रभु अटल रहेगा, स्थिर रहेगा। प्रभु अपने बात को पूरा करेगा, अपने दिया हुआ वायदा को पूरा करेगा। तो परमेश्वर हमको मतलब दिया हुआ उस वायदे को पूरा करेगा। इधर समस्या क्या आ रहा, हम कैसे रहना। परमेश्वर को वायदों को पाने के लिए, या तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वायदा पूरा होने के लिए हमारे ओर से हम कैसे रहना करके इस बात को हम समझना है। इसलिए इब्रानियों में पौलुस ने बोलता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से संतोष करके, संतोष से रहना करके वचन में लिखा। तो उस बात को अच्छी तरह, क्योंकि उसके बाद फिर क्योंकि बोलता है, मतलब परमेश्वर ने दिया उस वायदे को, मतलब उसके ऊपर का नीचे के बातों को अच्छी तरह समझने से, पहले लोभ रहित रहने से, जो हमारे पास प्रभु ने दिया वो जो कुछ चीज़ें हैं उसी से हम संतुष्टि करेंगे, या तो खुशी से रहेंगे। तो उस चीज़ों से हम प्रभु पे विश्वास करते हुए हम खुशी से रहेंगे। तो प्रभु हमको क्या करेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे संग रहेगा, हमको आगे बढ़ाएगा। जैसे इजरायली प्रजा के साथ परमेश्वर था, उनको यॉर्दान पार करके हरा के और परमेश्वर ने कानान देश में प्रवेश कराया। उस कानान देश में प्रवेश कराने के बाद उधर का लड़ाई के बारे में भी प्रभु उनको सहायता किया। ये सारे कुछ प्रभु उनके साथ होने पर ये सब कुछ हुआ। इसलिए हम भी स्वर्ग में पहुंचना है, तो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ युगान युग हम रहना है, तो हमारे साथ भी परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहने से हम भटका हुआ हालत में, या तो रास्ता मतलब रास्ते से भटका हुआ हालत में हम रहेंगे, और इस धरती में एक खोया हुआ पुत्र के जैसा जीवन बिताकर आखिरी में नरक में जाएंगे। तो इसलिए हम स्वर्ग में पहुंचना है, तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ युगान युग रहना है, तो परमेश्वर हमारे साथ रहना, उनका साथ मतलब उनका संगति हमको बहुत ज़रूरत है। तो इस बात को अच्छी तरह मतलब उसका इम्पोर्टेंस, उसका जो मेन मुख्य बात को अच्छी तरह समझना। तो तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, आपको पहले से हम पढ़ते आ रहे, इब्रानियों 13:5 में हम देखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। इस बात को अच्छी तरह थोड़ा खुल के आपको समझाने के लिए प्रभु प्रेरणा दे रहा है। उसके लिए उस बात को अच्छी तरह समझेंगे। तो लोभ और लालच एक व्यक्ति के अंदर क्यों रहता है, उसके लिए 3 चीज़ें, मतलब 3 रीजंस हैं, 3 कारण हैं। एक व्यक्ति के अंदर लोभ और लालच रहने का मुख्य कारण 3 है। पहली बात क्या है, उनका दिल को हल नहीं लगाया, हल नहीं लगाया, और हल लगाने के बिना ही उनके दिल में जो वचन का बीज बोने लगा, ये चीज़ मतलब उनके अंदर का दिल साफ नहीं हुआ। जो जाड़ी है, जो पत्थर है, जो कुछ मतलब जो उनके दिल में जो है ना, उसको हल लगाने से ही वो सारे निकल जाता है। तो हल लगाने के बिना ही आजकल का सेवक लोग, जैसे हम मत्ती में 13 चैप्टर में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ मतलब जो बीज बोने वाले के बारे में परमेश्वर ने एक मतलब दृष्टांत बोला।
तो उस बात को अच्छी तरह समझते समय मतलब हल लगाने के बिना ही आजकल के सेवक लोग, आजकल के सेवा में क्या हो रहा, बीज बोना शुरू हो गया। तो ऐसा बीज बोने से उनके अंदर ऑलरेडी मतलब जो दिल में जो पहले से भरा हुआ जो लोभ और लालच, जो कुछ मतलब ये गंदगी, ये सारे उसी के अंदर रहता। उसी में वचन बोएंगे तो वचन को वो बातें दबा देगा। उसके बाद वो लालच में, लोभ में या तो दुनियादारी में भटकते जाएंगे। उसी में उन लोग क्या हो जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। तो दूसरी बात क्या है, उनके दिल में हल लगाने के बाद भी उनको जो वचन सुनते समय, वचन के बारे में बताते समय आत्मिक बातें समझाना, आत्मिक बातें सिखाना। तो बाइबल में हम देखते समय आजकल का तरीका क्या हो गया, बाइबल को और परमेश्वर को, इस दुनिया की चीज़ों को कमाने के लिए परमेश्वर को और बाइबल को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, परमेश्वर ने मांगो तुम्हें देगा करके बोला, तो आप मांगो। इस धरती के जो बातें है, घर है, गाड़ी है, जो कुछ है मांगो तो परमेश्वर आपको देगा करके लोगों को शारीरिक तौर पर के बातें, शरीर की बातें के बारे में सिखाते हैं। तो उनके अंदर लालच और लोभ आने का एक माध्यम ही है। तो असली में वचन हमको मतलब असली में कैसा वचन चाहिए, कैसा वचन सिखाना चाहिए, ये धरती के ऊपर का जो चीज़ें हैं ये तात्कालिक है, इसके ऊपर मन नहीं लगाना। तो स्वर्ग में जो परमेश्वर है, स्वर्गीय वस्तु है, उसके ऊपर मन लगाने के लिए एक एक विश्वासी को एंकरेज करना, प्रोत्साहित करना। दो आजकल का ये सिस्टम ठीक नहीं, मतलब ये सिस्टम नहीं हो रहा। तो आजकल का पूरा क्या हो गया, इन लोगों को धरती के ऊपर का चीज़ों के बारे में बताना, मतलब वचन बताते समय उसके बारे में बताना। इस शारीरिक तौर पर गाड़ी या तो बंगला जो कुछ कमाया तो वो प्रभु के आशीष करके उसको मतलब उसके ऊपर मतलब स्टिकर लगाने, ये सारे कुछ होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको मतलब आत्मिक बातें जब सिखाएंगे ना, जो ये धरती के ऊपर पैसा, ये जो घर है, गाड़ी है, जो कुछ है, मतलब जो पदवी है, जो कुछ है, ये सारे चीज़ें तात्कालिक है। इसके ऊपर हम मन नहीं लगाना। इससे भी श्रेष्ठ चीज़ें, आत्मिक चीज़ें, युगानुयुग रहने वाला चीज़ें प्रभु हमारे लिए तैयार करके रखा करके हम एक विश्वासी को आत्मिक बातों के बारे में, आत्मिक चीज़ों के बारे में, आत्मिक तौर पर जो ऊंचा पदवी, उसके बारे में जब हम सिखाएंगे तो एक पास्टर मतलब विश्वासी को सिखाएंगे तो उनके अंदर का लोभ और लालच मतलब आने का चांसेस नहीं रहता। क्योंकि उनको मालूम चल जाता, हाँ इसको मैं क्या नहीं करना, इसको पाने के लिए मैं प्रयास नहीं करना, ये थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक के लिए, तो ये मुझे नहीं चाहिए। युगानुयुग जो चीज़ें हैं, आत्मिक चीज़ें हैं, पर स्वर्ग में जो मुकुट पाना, या तो स्वर्ग में सिंहासन के ऊपर बैठना, या तो स्वर्ग में राज्य पाना, अधिकार पाना, ये सारी बातें समझने के कारण उन लोग क्या सोचते हैं, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रभु का जो बातें हैं, वचन में जो लिखा है वो बातें मुझे चाहिए करके वो खुद अपने आप को समर्पण करके इन चीज़ों के ऊपर मन लगाना या तो उनके ऊपर दृष्टि लगाना छोड़ देगा। तो ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात क्या है, शैतान क्या करेगा, हर एक विश्वासी के अंदर लोभ और लालच लेकर आने के लिए कोशिश करेगा। जैसे मतलब बाइबल में बिलाम मतलब बालाक को, या तो बिलाम जो हिंदी में बातें, कुछ नाम उधर इधर हो सकता है तो समझने के लिए कोशिश करे। तो वो जैसे आकान हो गया, जैसी बात मतलब काफ़ी लोग लोभ और लालच में गिर गए, पैसे के लालच में या तो सोना और चांदी कपड़े के लालच में गिर गया। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको क्या किया, उस लोभ और लालच में गिराने के लिए प्रयास किया। मतलब उनको टेम्पटेशन लेकर आया, उनको क्या हो गया, वो परीक्षा में गिर गया, मतलब वो जो परीक्षा है उसमें उन लोग गिर गया। तो इस बात को अच्छी तरह, तीन चीज़ों को अच्छी तरह समझना। पहली बात क्या है,
हल लगाना। एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति को वचन बताते समय या तो वचन बताते हुए उनके दिल को हल लगाना चाहिए। हल लगाने के बाद वचन बोना, तब उसका 100 गुना फल लेकर आएगा। वो जो वचन बोया वो वचन 100 गुना फल लेकर आएगा। दूसरी बात क्या है, जब उसके एक व्यक्ति के अंदर हल लगा दिया, वो उद्धार पा लिया, वो बपतिस्मा लिया, फिर कलीसिया में आ गया, तो आत्मिक तौर पर मतलब बढ़ते जाते समय उनको इस शारीरिक बातों के बारे में, धरती के ऊपर का जो चीज़ों के बारे में नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में उनको सिखाते समय इनको पर मन लगाना या तो दृष्टि लगाना छोड़ देगा, फिर अपने आप परमेश्वर के ऊपर, स्वर्गीय बातों के ऊपर मन लगाना शुरू करेगा। तीसरी बात क्या है, जो शैतान क्या करेगा, हर एक के अंदर लोभ और लालच लेकर आने के लिए कोशिश करेगा। उनका काम ही यही है। परमेश्वर उनको मतलब हर एक को परीक्षा करने के लिए परमेश्वर ने उनको क्या किया, आज़ादी दिया। तो हर एक के पास आएगा, पति के पास, पत्नी के पास, बेटा बेटी के पास, या तो बुजुर्ग लोग, जवानी लोग, सबके पास शैतान आके उनको परीक्षा में डालने के लिए, उनके अंदर लोभ और लालच लेकर आने के लिए, उनको इस धरती के अंदर का चीज़ों को दिखाने के लिए, मतलब ये बातें करने के लिए शैतान आएगा। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 रीजंस हैं लोभ और लालच को जगा देने के लिए, या तो लोभ और लालच रहने के लिए, या तो उस बात में गिरने के लिए। 3 चीज़ें। पहला क्या, पहले से उनको क्या किया, उनके दिल को हल नहीं लगाया, इसलिए उनके दिल में क्या नहीं है, लोभ और लालच गए नहीं, उनके दिल में लोभ और लालच ऐसे ही है। तो इसलिए वो जितना भी वचन सुनेगा, जितना भी प्रार्थना करेगा, फिर भी उनके मन क्या है, उसको चाहना, इसको चाहना, चीज़ों को चाहना, उसको कमाना, उसके बारे में, उसके पीछे दौड़ना, ये सब कुछ होता है। वो उसका गलती नहीं है, जो वचन बोया ना उसका गलती है। क्योंकि वचन बोने से पहले, जैसे खेती बाड़ी करते समय पहले बीज डालने से पहले हल लगाते, हल लगाने के बाद बीज डालते, वो कॉमन सेंस का बात है, छोटी बात है। वैसे वचन सिखाते समय हर एक के अंदर क्या करना, हल लगाना पड़ेगा। हल लगा के उसको फिर बीज बोना, हल लगा के फिर बीज बोना, ये बात है। तो दूसरी बात क्या है, जब वो उद्धार में आने के बाद भी, आजकल बपतिस्मा लेने के बाद भी, आजकल का वचन का तरीका कैसा हो गया, धरती के बातों के बारे में सिखाना। जैसे अब्राहम को प्रभु ने आशीष दिया, जैसे याकूब को, इसहाक को आशीष दिया, जैसे यूसुफ को आशीष दिया, मतलब शारीरिक तौर पर, मतलब जो पुराना नियम में जो बातें हैं ना, उस सारे बातें नया नियम का छाया, मतलब असली बात किधर है, नया नियम में। तो जो नया नियम में जो बातें प्रभु ने जो रिवील किया, जो मतलब उसको क्या किया, रिवील किया, उस बात को अच्छी तरह हम समझेंगे तो पुराना नियम को क्या नहीं करेंगे, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मगर असली क्या है, ओरिजिनल क्या है, नया नियम है। नया नियम में जो बातें बोलता ना, वही बात अच्छी तरह पुराना नियम में भी समझना चाहिए। क्योंकि पुराना नियम में जो शारीरिक तौर पर उनके प्रभु ये क्या किया, जो आशीष देना, या तो युद्ध लड़ाई करना, या तो बलि देना, ये सारे कुछ शारीरिक तौर पर हुआ। तो आप आज नया नियम में आत्मिक तौर पर के बातें समझना चाहिए। तो इसलिए जब एक उद्धार पाया उस व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, आत्मिक बातें के बारे में समझाना चाहिए। तीसरी बात क्या, हर एक विश्वासी के पास शैतान आएगा, आकर क्या करेगा, आपको परीक्षा करेगा, आपके अंदर लोभ और लालच लेकर आने के लिए पूरी कोशिश करेगा। उस समय आपके समर्पण, आपका दिल और समर्पण, मतलब आपके दिल में जो समर्पण है ना, अच्छा समर्पण, तो उस समय उस समर्पण के कारण, या तो विश्वास के कारण, जो आत्मिक बातों के बारे में आपने जो सीखा, उस बात के कारण आप क्या सोचेंगे, शैतान तू मतलब कुछ भी चाहिए, मैं इस धरती के ऊपर का चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बातें दिखा के मुझे क्या नहीं करना, मुझे मतलब परीक्षा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, करके दुष्ट की शक्तियों को सामने से बोलकर उनको मतलब डांट कर उनको उस शक्तियों को भगा देगी। क्यों? क्योंकि आपके दिल के अंदर एक समर्पण है, मुझे क्या चाहिए,
आत्मिक बातें चाहिए, आत्मिक चीज़ें चाहिए, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहना। इस बात के कारण इस शैतान की बातों को आप जगह नहीं देंगे। प्रभु जो वचन के द्वारा आत्मिक बातों के बारे में सीखा, उसके कारण आपके दिल में क्या बना रहेंगे, अच्छी तरह स्थिर बना रहेंगे। तो ये बातें मतलब 3 चीज़ें हैं, मतलब लोभ और लालच आने के लिए 3 चीज़ें हैं। तो उसके लिए बहुत वचन है, एक एक बातों को अभी मैं केवल मतलब आपको आउटलाइंस बताया, फिर एक एक बातें थोड़ा थोड़ा वचन दिखा के समझाएंगे। तो इसलिए पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ये तीनों चीज़ों को वचन में जो जो लिखा है, जहाँ जहाँ लिखा है, इस बातों को अच्छी तरह समझाएं।